बाबा खाटू श्याम जी जाने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर। 11 जुलाई से स्पेशल ट्रेन शुरू। ये होगा रूट। खाटू श्याम जी जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने रेवाड़ी रिंगस के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जुलाई में यह ट्रेन 8 चक्कर लगाएगी और नारनौल में भी रुकेगी। रेवाड़ी से ट्रेन रात 1050 पर रवाना होगी और रींगस सुबह 135 पर पहुंचेगी। वापसी में रींगस से ट्रेन रात 220 पर चलेगी और सुबह 520 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। जागरण संवाददाता, नारनौल। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेवाड़ी से रींगस के बीच विशेष रेल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन जुलाई माह में कुल 8 ट्रिप करेगी और नारनौल स्टेशन पर भी इसका ठहराव रहेगा। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी से रींगस जाने वाली ट्रेन संख्या 09633 रात 10:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 1:35 बजे रींगस पहुंचेगी। यह सेवा 11, 12, 18, 19, 20, 23, 25 और 26 जुलाई को उपलब्ध रहेगी। वहीं वापसी में रींगस से रेवाड़ी आने वाली ट्रेन संख्या 09634 रात 2:20 बजे चलेगी और सुबह 5:20 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी। यह सेवा 12, 13, 19, 20, 21, 24, 26 और 27 जुलाई को उपलब्ध रहेगी। बता दें कि राजस्थान में सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक खाटू श्याम का मंदिर है, जो सीकर जिले में स्थित है। बता दें, खाटू श्याम मंदिर की गिनती दुनिया के सबसे पूजनीय मंदिरों में की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक वर्ष में लगभग 50 से 60 लाख भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में ज्यादातर भक्त रेलवे मार्ग के जरिए रींगस रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम मंदिर पहुंचते हैं। खाटू श्याम नगरी जाने के लिए रींगस रेलवे पर उतरना होता है। हालांकि मंदिर काफी प्रसिद्ध है, ऐसे में यात्रियों को रींगस आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ का भी सामना करना पड़ जाता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारतीय रेलवे रींगस जाने वाले यात्रियों के लिए सौगात लेकर आई है। बीच झड़प हो गई। बारिश से बचने के लिए दुकान में घुसे भक्तों को दुकानदारों ने लाठी डंडों से पीटा, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। इस घटना के विजुअल्स सामने आए हैं, लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। श्याम बाबा का चमत्कार। पीपल के पत्तों में आज भी हैं छेद। महाभारत के बर्बरीक से जुड़ी है घटना। चुलकाना धाम में आज भी पीपल का वह पेड़ है जिसके समस्त पत्तों में सिर्फ एक बाण से बर्बरीक ने छेद कर दिए थे। इस पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद दिख जाते हैं। अब लोग यहाँ धागा बांधते हैं और मन्नतें मांगते हैं। जिले के समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर दूर चुलकाना गांव अब सिर्फ गांव न रहकर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। श्री श्याम खाटू वाले का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर चुलकाना में है। चुलकाना धाम को कलयुग का सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से है। मान्यता है कि चुलकाना धाम में आज भी पीपल का वह पेड़ है जिसके समस्त पत्तों में सिर्फ एक बाण से बर्बरीक ने छेद कर दिए थे। इस पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद दिख जाते हैं। आज इस पीपल के पेड़ पर लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उसकी परिक्रमा करते हैं और मन्नत का धागा बांधते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर मन्नत का धागा बांधने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तब दिखाया था चमत्कार। मान्यता है कि पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य पुत्री कामकटंकटा के साथ हुआ था। इन दोनों के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को महादेव एवं विजया माता की कृपा से शक्तियां प्राप्त थीं। बर्बरीक जब महाभारत युद्ध में जा रहे थे
तभी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक की परीक्षा ली थी और तभी उन्होंने अपने एक ही बाण से पीपल के सभी पत्तों में एक साथ छेद कर दिया था। श्री कृष्ण ने मांग लिया था सिर। मान्यता के अनुसार बर्बरीक की शक्ति को जानकर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने कहा, जो मैं मांगूंगा क्या तुम वह दोगे? बर्बरीक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं शीश दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांगता। आप सच बताएं कौन है? तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 वीर महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम। क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बर्बरीक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही वार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में लेकर अमृत से सींचकर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। चुलकाना धाम की प्रसिद्ध दूर दूर तक। ग्रामीण सोनू शर्मा ने बताया कि चुलकाना धाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया है। श्याम बाबा के दर्शन के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से भक्त आते हैं। मंदिर में श्याम बाबा के अलावा हनुमान, कृष्ण, बलराम, शिव परिवार सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। एकादशी व द्वादशी पर लगता मेला। श्री श्याम मंदिर सेवा समिति के प्रधान रोशन लाल ने बताया कि हर रविवार, एकादशी व द्वादशी को श्याम बाबा के दर्शन करने कब लिए दूर दराज से लाखों की तादाद में भक्त मंदिर में आकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं।